अभी हम देखिए संग्रामपुर में हैं। बता दें कि संग्रामपुर में आज एक हृदय रोग जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि कोलकाता से एक डॉक्टर आए हैं और इनका नाम है अशोक राय। बता दें कि आज यहाँ कृष्णा मेमोरियल हॉस्पिटल न्यू होप कोचिंग संस्थान के जो संस्थापक हैं बम कुमार उर्फ राकेश रोशन जी, वो यहाँ उनके इनवाइट पे यहाँ पहुँचे हैं। आइए कुछ जानते हैं। पेशेंट भी आए पहुँचे हुए हैं, तो आइए यहाँ जानते हैं कि कौन कौन से बीमारियों का इलाज होगा और हार्ट क्यों होता है, वो यहाँ डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है। हाँ, स्वागत। कोलकाता से चल के आए हैं आज संग्रामपुर। हाँ, संग्रामपुर में इसलिए आए कि यहाँ पर बहुत मरीज हैं जिनका ऑपरेशन किया था लास्ट 10 साल। आज ही मिले, एक 6 साल पहले ऑपरेशन किया था, उनके बाद ये पहली बार मुलाकात हो रही है उनसे। और यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया। लोग बहुत उत्सुकता से आए थे और प्रश्न काफ़ी पूछ रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये देख के बहुत खुशी हुई कि लोगों में ये जानने का उत्साह है कि क्या करें क्या नहीं करें हार्ट डिजीज़ ताकि ना हो। हार्ट का बीमारी कितने उम्र से स्टार्ट हो जाता है? कोई भी उम्र। जब मैं जो कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ कह रहा था तो लोगों को आज लेक्चर दे रहा था, तो वो कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ जो सबसे जानलेवा बीमारी है हार्ट का, तो वो किसी भी उम्र में हो सकती है। 30 साल के उम्र के ऊपर तो सबको केयरफुल होना चाहिए। आज जो आए थे काफ़ी लोग, 100 लोग करीब होंगे जो सुनने आए थे। आम आदमी देख के अच्छा लगा कि उनमें भी उत्सुकता है कि बीमारी अवॉइड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बीमारी होने से तो उसका इलाज है, लेकिन बीमारी होने क्यों दे। और हार्ट का बीमारी तो ऐसी चीज़ है जो अपना पेशेंट का सिर्फ नहीं, पेशेंट का आसपास उनके रिलेटिव्स का सबका लाइफ अपसेट हो जाता है। तो इसीलिए मेरा बोलने का मेन मकसद था यहाँ पर कि क्या करने से हार्ट का बीमारी को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और बहुत उत्सुकता से यहाँ पर जो जनता थी उन्होंने सुना और काफ़ी क्वेश्चंस भी रखा उन्होंने। तो ये अच्छा लगता है कि पेशेंट्स में भी ये जो जानने का इच्छा है। और हार्ट डिजीज़ इतना फैल गया है, हार्ट डिजीज़ हमारे इंडियंस में, उसको अगर जानकारी हो सही तरह की पेशेंट्स में तो अवॉइड कर सकते हैं। बीमारी होने से इलाज है, लेकिन बीमारी होने क्यों दे। अच्छा, आखिर क्यों होता है सर हार्ट का? सिर्फ एक रीज़न नहीं है। मुख्य कारण बोल सकते हैं जो हमारे जेनेटिक है। हम लोग रेशियली हम लोग जो कोई भी स्टेट देखिए इंडिया में, जो घर का खाना पकता है वो बहुत ही हेल्दी है, फिर भी 30 साल 40 साल उम्र में बाईपास हो रहा है। ये जेनेटिक है। हम लोगों का जो स्किन का कलर जो है, अपना चेहरा है, जो ये जेनेटिक है। जैसे बीमारियाँ कुछ भी बहुत किस्म के हैं जो जेनेटिक है, उनमें से हार्ट डिजीज़ भी एक है। कोई हो सकता है जिसका बीमारी कुछ भी अलग, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग कुछ नहीं है, उसके बावजूद बीमारी हो जा रहा है, हार्ट डिजीज़ हो जा रहा है। अक्सर देखा गया सर, कोरोना जिसको हुआ था उसके शरीर में बहुत ही मतलब हार्ट का दबाव बन रहा है, तो उससे बचने के क्या उपाय है सर? नहीं, अभी और वैसे पेशेंट हमें नहीं मिल रहे हैं। पहले मिलते थे। एक्सरे सीटी का रेगुलर करते थे, तब हम लोग जिनका बाईपास करना है या हार्ट का कोई ऑपरेशन करना है तब रेगुलर उनका सीटी चेस्ट किया जाता था, लंग्स में कोई चेंजेस है कि नहीं देखने के लिए, और रेगुलर दिखता था वो। लेकिन फिलहाल और नहीं दिख रहा है। 1 साल तो कम से कम हो गए जो मैंने कोरोना का कोई साइड इफेक्ट और नहीं देखा है। जो नहीं दिख रहा है। हार्ट का बीमारी जो कोरोना के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो, ऐसे कोई अभी और नहीं देख रहे। अच्छा, तो क्या लग रहा है बचने का उपाय? तो कम से कम कुछ बताइए जो कि हार्ट पेशेंट ना हो। जैसे कि कम उम्र के लोगों को देखा जा रहा है 45-50 हुआ और सुनने में आ रहा है कि हार्ट अटैक हो गया, उससे बचने का क्या उपाय है सर? क्या रोकथाम करना चाहिए मनुष्य को? इसी का सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस जो कहते हैं। अवेयरनेस जो हार्ट डिजीज़ क्यों होता है, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ये 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। रेगुलर चेकअप करना, कोई बीमारी नहीं है फिर भी शुगर प्रेशर एनुअली कम से कम जो 30 साल 35 साल के ऊपर हैं उनका साल में एक बार करके कम से कम चेक करना। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाके एक बार चेक कर लेना कि ये सब रिस्क फैक्टर्स है कि नहीं हो तो सबसे अच्छा है सब एनुअली करते रहें, रिपीट करते रहें।
अगर कोई बीमारी निकल गया, किसी का शुगर या कोलेस्ट्रॉल या प्रेशर निकल गया, तो उसका इलाज करते रहें। कभी ऐसे मत सोचना है कि बीमारी मेरा दवा खा के ठीक हो गया है। ठीक नहीं होता है, शुगर प्रेशर कोलेस्ट्रॉल ये ठीक नहीं होता है। इसको हम लोग दवा से दबा के रख सकते हैं और दवा खाते रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब खाने पीने का परहेज और चलना फिरना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ये आपकी जागरूकता अभियान है, ये सिर्फ आज के लिए है सर, या फिर संग्रामपुर प्रखंड या फिर मुंगेर जिला के लिए कब तक चलेगा सर, कि हमेशा चलेगा? चलना चाहिए। जैसे कि जो सर पेशेंट आएगा, जैसे कि अभी यहाँ पर आए होंगे, आप बताए कि 100 लोगों ने यहाँ पर आए थे, तो उनमें सर किसी का ट्रीटमेंट भी किया या फिर सिर्फ जागरूकता अभियान के तहत उन्हें बताया? इनमें से काफ़ी लोगों का ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुका। 10-12 पेशेंट हैं, अभी बाहर भी बैठे हुए हैं, देखना पड़ेगा बाद में पता चलेगा कितने पेशेंट्स आए हैं। लेकिन 10-12 पेशेंट्स तो कम से कम हैं जिनका इलाज, मतलब ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन हो चुका है। उनका सर ट्रीटमेंट बिहार में ही होगा, मुंगेर जिला में, या फिर यहाँ से बाकी इलाज पूरा यहाँ पर हो सकता है। क्या सर आगे से सेवा आप संग्रामपुर में मिल जा रहा है? हाँ, वो जरूर कोशिश करेंगे। अभी कोशिश करेंगे सर से 2 महीने के बाद एक बार डॉक्टर लेके इधर को आने की कोशिश करेंगे। जैसे सर इसका ये भी सुविधा है, हम लोग जो मान लीजिए जो जिसको सलाह देंगे आप ये जांच करना है, तो जांच करके हम लोग के पास व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में हम लोग डॉक्टर को दिखा के, तो जो काफी पेशेंट ऐसा हो सकता है वो जा नहीं पा रहा है, लेकिन व्हाट्सएप में अगर रिपोर्ट भेज देता है तो हम उधर डॉक्टर को देके जो एडवाइस करना है हम लोग एडवाइस कर देते हैं। जैसे एक सर ऐसे पेशेंट आएंगे जिनके पास सर जो फाइनेंशियली वीक होंगे, तो उनके लिए सर कुछ व्यवस्था है क्या? देखिए फाइनेंशियली जो पर्सन है, देखिए ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग आयुष्मान में सेवा देते हैं। यस सर। लेकिन वो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जब आएंगे, वो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो हम आयुष्मान से इलाज करेंगे। आयुष्मान कार्ड। हाँ, देखिए जो पेशेंट का पहले पेशेंट क्या देखता है, अगर जो बीमारी होता है वो नज़दीक किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर इलाज करते हैं। जब इलाज करने के बाद वो डॉक्टर को लगता है नहीं कोई हार्ट सेंटर में भेजना चाहिए, इधर उतना इलाज नहीं हो पाएगा, तब पेशेंट हमारे पास आता है। वो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो तो इधर ही करा लेता है, इधर भी अच्छे डॉक्टर है, उनसे हो जाता है। ऐसा वो कुछ सलाह देता है कि नहीं आपको कलकत्ता इधर से बाहर जाना है ट्रीटमेंट के लिए, तभी वो लोग पेशेंट आते हैं। ऐसा कुछ सर एग्जांपल है मुंगेर जिला का जो कि आपके पास? मुंगेर जिला आप देखिएगा, 8-10 पेशेंट यहाँ पे है जो पीएलएस पे ऑपरेशन करा के आए हैं। हार्ट अटैक होने का कितना स्टेज? हाँ, हार्ट अटैक होने का स्टेज? स्टेज तो ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट अटैक माइल्ड हो सकता है, सीवियर हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। अभी समझ आ रहा था कि हल्का हल्का दर्द हो सकता है जिसे माइनर हार्ट अटैक कह सकते हैं, या तो सीवियर हार्ट अटैक हो सकता है जिसमें प्रेशर कम होगा, हार्ट बीट इरेगुलर हो सकता है, और सडन डेथ भी हो सकता है, जीवन जानलेवा हो सकता है। सुनने में आता है सर कि फर्स्ट टाइम आया, फिर सेकंड टाइम आया, तीसरे टाइम चला गया। फर्स्ट टाइम भी जा सकते हैं। हाँ। तो अभी आप लोग सुने होंगे, आप लोग न्यूज़ मीडिया में हो, तो जब कोई बातचीत करते करते अचानक किसी का ध्यान हो गया, कोई यंग लड़का जिम करते करते अचानक जी गुजर गया, तो ये सब पता चलता है कितना यंग एज में होता है। और अवेयरनेस भी ज़्यादा अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हार्ट डिजीज, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट में कोई भी पता कर सकता है रिस्क फैक्टर्स क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिंगर टिप्स में सब डेटा। नॉर्मल पता कैसे चलेगा कि हार्ट वही कह रहा हूँ, 30 इयर्स होने से रेगुलर चेकअप करना चाहिए। जिसको नहीं है वो भी कराएंगे? वो भी बिल्कुल, क्योंकि शुगर प्रेशर कोलेस्ट्रॉल बिना कोई सिम्टम्स का रह सकता है, हार्ट डिजीज भी रह सकता है विदाउट एनी सिम्टम्स। इससे कुछ है कि नहीं, शुगर ज़्यादा अगर हमारे शरीर में 90 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, 90 से 99 होता है, तो हम लोग को महसूस होता है कि कहीं बुखार हो रहा है, बुखार आ रहा है। लेकिन शुगर प्रेशर कोलेस्ट्रॉल जैसे खतरनाक बीमारी में कोई सिम्टम्स नहीं रह सकता, इसलिए ढूंढना पड़ेगा कि है कि नहीं। डॉक्टर के पास जाके उनका सलाह लेके टेस्ट करना चाहिए कि ये सब बीमारियां मेरे को हैं। 30 के बाद लोगों को बिल्कुल चेकअप कराना चाहिए। तो 30 में बहुत लोगों का बाईपास किया। आप सर थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर अशोक बंदोपाध्याय, क्लिनिकल डायरेक्टर हार्ट सर्जरी पे पीएलएस हॉस्पिटल में कलकत्ता। अब मेरा नाम सरकारी अभिजीत चक्रवर्ती है, मैं पीएलएस हॉस्पिटल में चीफ मैनेजर मार्केटिंग। और सर जैसे कि रूमर चल रहा था कि वैक्सीन लेने के बाद बहुत को हार्ट अटैक आ रहा है, ये सही बात है क्या सर? नहीं, वो सही नहीं, वो सही नहीं। कोविड के लिए हो रहा था जरूर, कोविड के लिए हम लोग को, कोविड के टाइम भी हम लोग को बहुत कुछ पहन के
ऑपरेशन हम लोग कर रहे थे तब मिल रहा था जो कोविड के लिए ही हार्ट का बीमारी या लंग्स का बीमारी हो रहा था, लेकिन वैक्सीन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई प्रूफ नहीं है कि वैक्सीन के लिए हो रहा है।